भाई को तो वहीं पे 15 गोली मार के सुला दिया था। वहीं हरदम डर था। मेरे पापा पे गोली चला था। अभी हाल फिलहाल में थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया वायरल हुई थी कि एक खाकी एक सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे, आप लोग सभी लोगों ने देखी होगी। उसमें एक गाना है कि आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। वास्तविकता को प्रतीक करता हुआ ये गाना आज जमीन पर उतर करके सामने आया है। अभी मैं मौजूद हूँ वैशाली बिहार के लालगंज विधानसभा क्षेत्र के पंचदमिया गांव में, जहां पर एक दलित नेता राकेश पासवान की सरेआम घर पर गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। हत्या का मंजर ऐसा कि एक दो नहीं बल्कि ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 15 से 20 गोलियां राकेश पासवान के शरीर में दाग दी जाती है और वह उसी समय मृत हो जाते हैं। दरअसल मामला यह 13 अप्रैल 2023 की शाम को 5 बजे का है, जिस समय राकेश पासवान अंबेडकर जयंती को लेकर शोभा यात्रा को लेकर के तैयारियों में जुटे हुए थे और ठीक उससे एक दिन पहले उनके घर पर अपराधी 4 की संख्या में आते हैं। और ठीक इसी कुर्सी पे आप देख सकते हैं, ये जो कुर्सी के अंदर जो छिद्र आप देख रहे हैं, इस छिद्र से ही गोलियां पास हुई है और बैठे हुए थे और इसी पर उन्होंने आकर के अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट की और खून के धब्बे भी आपको इस कुर्सी पे नजर आ रहे होंगे। राकेश के परिवार को जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है और राकेश के परिजन राकेश को बचाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, अपराधियों के निशाने पर अब राकेश नहीं बल्कि राकेश का पूरा परिवार होता है। घर के ऊपर कई जगह पे आपको ऐसे फुटेज मिलेंगे जहाँ पे पुलिस द्वारा अनुसंधान के क्रम में गोलियों के दाग को मार्किंग करके रखा गया है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। और गोलियां चलाई गई घर में, कई जगह पे इस तरीके के दाग है, छत के ऊपर भी दाग है, घर के मुख्य गेट पर भी दाग है, गोलियों के निशान है यहाँ पर। और अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि उनके परिजनों से बात कर सकूँ और उनके घर वालों का हालचाल ले सकूँ। 13 तारीख को संध्या 5 बजे मेरा भाई वहाँ बैठा हुआ था बाहर कुर्सी लगा के। भाई और माए 2 मोटरसाइकिल से 4 अपराधी आए, 2 ने पैर छुआ और एक आगे हो गया एक पीछे हो गया। अब पीछे होकर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू किया। भाई को स्पॉट ही 15 गोली से ऊपर लगा। उसके बाद हम लोग छत पर थे, छत पर से आवाज़ सुने तो हम वहाँ से दौड़े हुए आए तो हमारे सामने भी हमारे ऊपर भी 10 राउंड गोली चला। लालगंज थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार पांडे और कंचन शाह कौन है? नगर परिषद अध्यक्ष हैं। ये दोनों आदमी मिल के बोले कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे अम्बेडकर जयंती निकालने के लिए, और निकालिएगा तो आपको बर्बाद करके छोड़ देंगे। जो FIR रजिस्टर्ड करवाने के लिए जो आवेदन दिया उसमें किस किस का नाम था? आदित्य ठाकुर का नाम था और 3 अज्ञात था, और उस षड्यंत्रकर्ता में दिलीप ठाकुर थे, अमरेंद्र कुमार पांडे थाना प्रभारी और कंचन शाह। गरीब दलित का नेता था, उसको हरदम डर था, सब लोग का आँख कीड़ी बन गया था। उसका आना जाना लोग बहुत हुजूम लगता था, उसके साथ लोग रहता था। इससे आगे वाले को डर था कि कहीं इस बार विधानसभा मार न ले जाए, इसलिए। हम उस समय बच्चा थे तो मेरे पापा पे गोली चला था, तो हम गए थे उसमें। वहाँ जो DM SP आए वो बोले कि यहाँ से हम अति सुरक्षा दिलवाएंगे, ये वो बोल के उस समय जाम को ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग घर पे आए तो कुछ वैसा व्यवस्था नहीं मिला हम लोगों को। उसके बाद मेरे पापा इस पे ध्यान नहीं दिए। पापा कहे कि अब तो हम सबका मदद करते हैं, अब मेरा दुश्मन कौन है, यही सोचकर गरीब शोषित का आदि करते थे। यानी ठीक अंबेडकर जयंती के दिन लालगंज के ही किसी घाट पर उनका अंतिम संस्कार होना था और उस अंतिम संस्कार की शोभा यात्रा निकाली गई। उस अंतिम संस्कार में राकेश को विदाई देने के लिए लगभग 35 से 50 हजार आदमी वहां पे मौजूद थे। राकेश पासवान की हत्या कहीं ना कहीं अपने आप में सवालिया निशान खड़े करती है, पुलिस की प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े करती है। और जिस समय राकेश पासवान की हत्या हुई, उनको आनन फानन में यहाँ से हाजीपुर के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिस तरीके से राकेश पासवान की घर पर चढ़ करके हत्या की गई, ये कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्रवाई पे और बिहार सरकार की नाकामी को दर्शाता हुआ ये चित्र है। क्योंकि वर्तमान बिहार सरकार लाख सुशासन के दावे करे, लेकिन सुशासन की पोल खोलती हुई यह तस्वीर आपको हाजीपुर से ही नज़र आएगी, लालगंज से ही नज़र आएगी। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन कहीं ना कोई बड़ी आपराधिक घटनाएं इन शहरों में नहीं होती है। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार का हाल का जो क्राइम रेट है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है ये तो शायद आप लोगों को ही पता होगा, या फिर आप लोगों को मंथन करने की